वो मीटिंगें पूरी नहीं हुई। 4 साल हो गए सरकार बने को, शर्म आनी चाहिए। लानत है, डूब के मर जाए सरकार। अगर 4 साल के अंदर वो मीटिंग पूरी नहीं हुई, 4 साल में कम से कम 100 बेअदबी हो चुकी है। उनका जिम्मेवार कौन है? क्या उनका जिम्मेवार सरकार नहीं है? क्या उसका जिम्मेवार भगवंत मान नहीं है? मीटिंगां नहीं हुई। और उसी दर्द को समझने के लिए हमने 15 दिन की पैदल यात्रा इतनी ठंड के अंदर निकाली, जिसमें हमने अपना ना कोई नया साल मनाया, ना लोहड़ी मनाई। क्योंकि ये जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर सनातनी की, हर सिख की है। भाई गुरजीत सिंह का साथ दो। ये यात्रा ख़त्म होगी तो इसका मतलब ये नहीं है हम शांति से बैठेंगे। यहाँ से हम कोई ना कोई कठिन निर्णय लेंगे जो हमारी टीम बैठ के पूरे की पूरी डिस्कस करेगी। मीटिंग तो होनी भी नहीं है। इनको अपनी सैलरी बढ़ानी हो, एक रात में मीटिंग हो जाती है। कोई भी कानून बनाना हो 1 मिनट में कानून बन जाता है। लेकिन गुरु साहब, ये पॉलिटिक्स क्या गुरु साहब के ऊपर ही रहेगी है? डूब के मरने की बात है। 15 महीने 4 दिन हो गए हैं। 400 फुट ऊंचा कैसे बैठा इतनी ठंड के अंदर? हमें अपने घरों में बिस्तरों में कितनी ठंड लगती है, तो वो 400 फुट ऊंचा बैठा है। इतनी तेज हवा का प्रेशर होता है वहाँ पे। ये नहीं समझ आती सरकारें इस गुरु ग्रंथ साहब की पूरी राजनीति कर रही हैं। क्या इतना मतलब पूरा पंथ की आवाज़ है, मेरी अकेले की नहीं है। जी बिल्कुल। एक भी सिख, एक भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जो गुरु साहब की बेअदबी से खुश होता होगा। टावर पे इतनी बड़ी ठंड के अंदर वो बैठा है, तो क्या हमारी सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है, ड्यूटी नहीं है? कानून अगर बनाना है तो क्यों नहीं बना रही? नहीं आ रही। अगर हम कानून लेट बनेगा तो उसके बीच दौरान जो बेअदबी होगी उनका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार तो सरकार है ना। जी खुद दरबार ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ क्योंकि तलब किया जाता, पर रुकना भी वाजिब नहीं समझा। ये भी नहीं सोचा भी यात्रा पहुँच रही है, उन्होंने दे लिए 2 शब्द ही कह दिते जान। राम सिंह राणा जी भी जेडे कि खुद कदे पैदल नहीं सी चले, पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राणा जी 15 दिन पूरे हो चुके ने, सरकार दे 6 महीने पूरे हो चुके ने, ते तुहाडी यात्रा दे 15 दिन पूरे हो चुके। की लगता कोई वड्डा सुनेहा आएगा? वड्डा सुनेहा भी आएगा, कानून भी बनेंगे, लेकिन सरकारों को लानते हैं इस बात की कि वो ये नहीं सोच रही है कि भाई 15 महीने से 4 दिन ऊपर हो गए, आज 400 फुट ऊंचे टावर पे इतनी बड़ी ठंड के अंदर वो बैठा है, तो क्या हमारी सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है, ड्यूटी नहीं है? कानून अगर बनाना है तो क्यों नहीं बना रही? इतना लेट क्यों कर रही है? और किस चीज़ की परीक्षा कर रही है? क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि जितना जल्दी हो सके कानून बने, ताकि वो भाई भी अपने परिवार से आके मिले? और कानून लेट करने में जो बेअदबी होगी उसका जिम्मेवार कौन है? अगर वो कानून टाइम पे बनेगा तो बेअदबियों पे रोक लगेगा। मेरी ये समझ नहीं आ रही है। अगर हम कानून लेट बनेगा तो उसके बीच दौरान जो बेअदबी होगी उनका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार तो सरकार है ना। तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जितना जल्द हो सके कानून बनाए, क्योंकि गुरु साहब के मान सम्मान के लिए इससे बड़ा कुछ और काम नहीं हो सकता। भाई सर आप देखिए राणा जी, आज भगवंत मान जी खुद दरबार ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ क्योंकि तलब किया जाता, पर रुकना भी वाजिब नहीं समझा। ये भी नहीं सोचा भी यात्रा पहुँच रही है, उन्होंने दे लिए 2 शब्द ही कह दिते जान। बीबी जी, अगर सरकारें चाहें तो रातों रात कानून बनते हैं। मेरी ये नहीं समझ आती सरकारें इस गुरु ग्रंथ साहब की पूरी राजनीति कर रही हैं। क्या इतना मतलब पूरा पंथ की आवाज़ है, मेरी अकेले की नहीं है। जी बिल्कुल। एक भी सिख, एक भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जो गुरु साहब की बेअदबी से खुश होता होगा। सभी दुखी होते हैं, सभी रोत पड़ते हैं, लेकिन सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। वो भाई 15 महीने 4 दिन हो गए हैं। 400 फुट ऊंचा कैसे बैठा इतनी ठंड के अंदर? हमें अपने घरों में बिस्तरों में कितनी ठंड लगती है, तो वो 400 फुट ऊंचा बैठा है। इतनी तेज हवा का प्रेशर होता है वहाँ पे। आपने चल के महसूस हुआ कि ठंड कैसी है? आपको महसूस हुआ 15 दिन चल के कि भाई गुरजीत सिंह जी तक टावर पे बैठे ने? हर दर्द को मैंने अंदर से समझा है, और उसी दर्द को समझने के लिए हमने 15 दिन की पैदल यात्रा इतनी ठंड के अंदर निकाली, जिसमें हमने अपना ना कोई नया साल मनाया, ना लोहड़ी मनाई। क्योंकि ये जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर सनातनी की, हर सिख की है। भाई गुरजीत सिंह का साथ दो। ये यात्रा ख़त्म होगी तो इसका मतलब ये नहीं है हम शांति से बैठेंगे। यहाँ से हम कोई ना कोई कठिन निर्णय लेंगे जो हमारी टीम बैठ के पूरे की पूरी डिस्कस करेगी आज के बाद। और सरकारों को कानून बनाने जब तक नहीं बनेगा जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने सरकार ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
वो मीटिंगें पूरी नहीं हुई। 4 साल हो गए सरकार बने को, शर्म आनी चाहिए, लानत है, डूब के मर जाए सरकार। अगर 4 साल के अंदर वो मीटिंग पूरी नहीं हुई, 4 साल में कम से कम 100 बेअदबी हो चुकी है, उनका जिम्मेवार कौन है? क्या उनका जिम्मेवार सरकार नहीं है? क्या उसका जिम्मेवार भगवंत मान नहीं है? मीटिंगां नहीं हुईਆਂ। मीटिंग तो होनी भी नहीं है। इनको अपनी सैलरी बढ़ानी हो, एक रात में मीटिंग हो जाती है। कोई भी कानून बनाना हो 1 मिनट में कानून बन जाता है। लेकिन गुरु साहब, ये पॉलिटिक्स क्या गुरु साहब के ऊपर ही रहेगी है? डूब के मरने की बात है। भगवंत मान अपने आप को सिख क्या लाता है? नहीं। अगर वो सच्चा सिख है तो गुरु साहब के लिए कानून बना के दे, क्योंकि हर रोज़ बेअदबी हो रही है। अभी 1 हफ्ता पहले सनौर में बेअदबी हुई, तो क्या कारण है? उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। जो भी बेअदबी बीच के दौर में हो रही है, उसका सबका जिम्मेवार सरकार है। तो मैं सरकारों से अपील करूंगा, जितना जल्दी हो सके ठोस डिसीजन ले, नहीं हमें कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा। फिर ये मत कहना भाई राणा जी ने ये क्या कर दिया। ਨਾਲ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਵਹੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।